चंडीगढ़ में किसानों की तरफ से 27 तारीख को हल्ला बोल किसान सम्मेलन रखा गया है। सम्मेलन में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसके जरिए लोगों को 27 तारीख को रखे गए प्रोग्राम के लिए किसानों को बुलाया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में रैली ग्राउंड में ये प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर किसान अपनी बातों को रखते नजर आएंगे। नाराजगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसानों की है, आप लगातार देख रहे हैं बॉर्डर्स पर भी किसान जो है डटे हुए हैं। इसके साथ ही पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी किसानों में खासी नाराजगी है। अलग अलग मुद्दे हैं। अभी हालिया मुद्दा जो निकल कर सामने आया वो मुद्दा था कि गन्ना के भुगतान को लेकर के उसकी जो लागत लग रही है उस हिसाब से उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पंजाब सरकार में मंत्री हैं उन्हें खुद को लगा कि उन्होंने जो डिस्कशन किया है उसमें किसान की ज़रूरत थी। उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी किसान से और पता करना चाहिए था कि जो चीज़ें बाज़ार में उनको किन दामों पर मिल रही है और उसके हिसाब से जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लागत बनानी चाहिए थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्सपर्ट्स थे उनसे उस बारे में डिस्कस किया। उनके अनुसार अगर मान लीजिए बाज़ार में कोई चीज़ 200 रुपये की एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ 200 रुपये की ही मिल रही हो। और ये बात किसानों ने क्लियर जाकर के मीटिंग के दरमियान कहा कि आप जिस चीज़ को 200 रुपये की बता रहे हैं वो हमें 200 रुपये की नहीं बल्कि 2000 रुपये की खरीदनी पड़ती है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क था और इसी कारण जो है नाराज़गी सीधे तौर पर देखने को मिली। किसानों का कहना था कि तकरीबन 390 रुपये हमारी लागत गन्ने को उपजाने में आ जाती है, लेकिन जो उसका मूल्य तय किया गया है वो 350 रुपये है, जिसका मतलब है कि ये घाटे का सौदा है। हिंदुस्तान में देखिए एक लंबे वक्त से सबसे घाटे का जो व्यापार चलता है, जिसे कह लीजिए सबसे घाटे का काम है, वो है खेतीबाड़ी। क्योंकि यहाँ पर एमएसपी के प्राइस को लेकर के और प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज निकल कर सामने आते हैं। अमित कुमार मेरे साथ इसी खबर में जुड़ चुके हैं। अमित, किसानों का हल्ला बोल सम्मेलन है, किसानों में खासी नाराजगी है। चाहे दिल्ली बॉर्डर के पास बैठे किसानों की बात कर लूं, चाहे पंजाब के अंदर बैठे किसानों की बात कर लूं, आधे से ज्यादा किसान नाराज हो रखे हैं। कोई गन्ने के भुगतान को लेकर के नाराज है तो कोई 3 कृषि कानून जो नए आए उनको लेकर के नाराज है। इन नाराजगियों का क्या असर राजनीति पर पड़ेगा? नाराजगी का असर बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हम कहें वोटिंग परसेंटेज किसानों की है। बिल्कुल। अभी हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि गन्ने के किसानों को संतुष्ट करने में वो कामयाब हो पाए थे। उनके यहाँ मीटिंग हुई थी और 360 रुपए पे सहमति बन पाई है, जिसमें हम कह सकते हैं किसान एटलीस्ट खुश हैं। हाईएस्ट रेट अगर हम कहें पंजाब को मिल चुका है अब, कि इससे पहले से हरियाणा का था 358, उन्होंने 360 रुपए देके हाईएस्ट है। और एक और बात जो कंसिडर करनी है कि 50 रुपए का इंक्रीज देखने को मिला। तो किसान इस पर बहुत ज्यादा खुश थे कि सरकार ने उनकी बात सुनी। हाँ, बात 400 रुपए की लेके गए थे, पर उनको भी पता है कि जो रेट उन्होंने मांगा शायद उस रेट पे सरकार एक वक्त पे तैयार नहीं हो सकती। तो कई फैक्टर कंसिडर करने थे, तो इसलिए 360 पे सहमति बनी है और पूरी तरह से खुशी है। वही अब हल्ला बोल जो रैली है ये किसानों के द्वारा राकेश टिकैत चंडीगढ़ आ रहे हैं, उसमें जो उनकी महापंचायत है उसके लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो यहाँ चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। कल ये एक रैली, हम कहें रैली नहीं, एक सम्मेलन है, एक मीटिंग है। इसमें सब लोग इकट्ठा होकर डिस्कस किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, कितने लोग ज्वाइन करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, किन किन से मिलना है, क्या क्या। एक तरह से आप कह सकते हैं रणनीति है। एक महापंचायत से पहले एक पहला हम कहें छोटी पंचायत है, जिसमें लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है कि लोगों से बातचीत की जाएगी, क्या वो इतने लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है उससे सहमत है, कि उनमें कोई नाखुशी है, क्या उनकी बात सुनी जा रही है। तो उन कई फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन होना है। तो 27 तारीख की ये परेड ग्राउंड, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ जहाँ पे जो हम प्रदर्शन ग्राउंड है वहां पे जी। उधर ये मीटिंग रखी गई सेक्टर 25 में। वहां पे खुद राकेश टिकैत आएंगे और उनसे लोगों को मिला जाएगा। ये हम कहेंगे चंडीगढ़ के किसान है। अगर आप देखें चंडीगढ़ भी एक फैक्टर बन चुका है, काफी इंपॉर्टेंट जगह बन चुकी है जो किसानों के प्रोटेस्ट में। यहाँ पे लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो चौकों पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हम चंडीगढ़ के मटका चौक की बात करें जहाँ पे बाबा लाभ सिंह काफी लंबे समय से बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका असर पूरे पंजाब में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी राकेश टिकैत चंडीगढ़ आए थे, तब भी बाबा लाभ सिंह से मिलके गए थे और खुद मटका चौक में मिलके गए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये कहा था कि जो चंडीगढ़ में जो लोग हैं, चंडीगढ़ में जितना उत्साह है किसानों के समर्थन में, तो शायद ही कहीं और देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने भी बोला कि चंडीगढ़ भी एक मिसाल बन के उभर रहा है। तो शायद इसलिए ही जो
महापंचायत होने उससे पहले एक छोटी मीटिंग यहाँ चंडीगढ़ में की जा रही है ताकि लोगों को और ज्यादा जागरूक किया जा सके, लोगों से और ज्यादा समर्थन पाया जा सके। बिल्कुल, अमित एक सवाल ज़रूर रहेगा क्योंकि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और सीधे तौर पर किसानों का सम्मेलन है ये, तो किन-किन मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी? क्या मात्र 3 कृषि नए कानूनों की बात होगी या फिर जो आंदोलन की आगे की प्रक्रिया है, उस पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, उसकी भी आगे की रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए, 3 कृषि कानूनों के ऊपर तो डिस्कशन होना लाज़मी है कि उनके बिल्कुल। ऊपर बात होएगी। पर हम कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तो उसपे ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा। हुँ, पर हाँ, अब इस मामले ज़रूर डिस्कस होगा कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। हुँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से किसान आगू वहाँ बैठे हुए हैं और लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं। पर सवाल ये है कि क्या कोई रिस्पॉन्स निकल रहा है या नहीं? क्योंकि देखिए, कई जब प्रोटेस्ट लंबा चलता है और जब कोई हल नहीं निकलता तो लोगों में मायूसी आती है। बिल्कुल। उस मायूसी को दूर करने के लिए भी ये मीटिंग चल रही है कि नहीं हमारी प्रोटेक्शन चल रहा है, सरकार पे प्रेशर बन रहा है और जैसे ही जितना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा तो हमें हल मिलेगा। शायद उसी एक चीज के लिए उसी एक जो अगर हम कहें ना कि लोगों के अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन आ रही थी, किसानों के अंदर जो मायूसी आ रही थी, उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जल्द ही ये मीटिंग करके शायद अगली रणनीति या फिर हम कहें कि जैसे कि अभी खुद किसानों की सांसद लगी थी इससे पहले, उससे हुँ। एक मोटिवेशन मिला था किसानों को, तो वही अगली एक ऐसी रणनीति क्या होने वाली है कि सरकार पे ऐसा क्या कदम उठाया जाए, सरकार पे प्रेशर पड़ना है, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। बिल्कुल अमित, क्योंकि आज आज एक हिसाब से कहा जाए कि 9 महीने जो है उस आंदोलन को पूरे हो चुके हैं। आज ही से आंदोलन की शुरुआत की गई थी, आज ही की तारीख से, और आज 9 महीने पूरे हो चुके हैं और यकीनन सरकार लेकिन अभी तक सुलहनामे पर बनती नज़र नहीं आ रही है क्योंकि चर्चा हो नहीं पा रही है सरकार से। जनवरी के बाद से अभी तक कोई बैठक वार्ता नहीं हुई है और यकीनन किसान जो हैं अब राजनीतिक दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अब आगामी समय में विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं 5 राज्यों के, और वहां पर अगर राजनीतिक दबाव डाल गए किसान तो कहीं ना कहीं सियासतदार जो हैं अपनी सियासत बचाने के लिए जरूर किसानों की बातों को सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए, राजनीतिक प्रेशर तो ज़रूरी है क्योंकि हम्म। देखिए कहीं न कहीं किसान भी ये मानते हैं कि जब तक राजनीतिक प्रेशर नहीं पड़ता है, तो हम्म। सिर्फ़ किसानों का प्रेशर काफ़ी नहीं है, राजनीतिक प्रेशर भी ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि जो लोग सांसद में बैठ रहे हैं, जो उनकी आवाज़ सांसद के अंदर उठा रहे हैं, सांसद के बाहर बहुत लोगों की आवाज़ उठती है, पर सांसद के अंदर जब तक आवाज़ नहीं उठती है, तब तक वो ज़्यादा प्रेशर पूरा बिल्डअप नहीं होता। पर एक बार सांसद के अंदर ही प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया, तो सरकार को शायद किसानों की बात माननी पड़ेगी। तीनों कृषि कानून को लेके लंबे समय से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, हम्म। पर ज्यादातर जो ये चीज देखने वाली या तो वॉकआउट हो जा रहा है या फिर नारेबाजी की जा रही है। वो डिस्कसिव या हम कहेंगे बैठ के जो डिस्कशन के साथ जो प्रेशर होता है वो नहीं बिल्डअप हो पा रहा है। उस बिल्कुल। चीज को कहीं ना कहीं लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और किसान भी ये चीज बोल रहे हैं कि आप वहां बैठे हमारे बातें संसद के अंदर बैठ के उठाएं, क्योंकि जब तक आप लोग वो आवाज नहीं उठाते हैं हम्म। तब तक आप भी उतने ही ज्यादा जिम्मेदार हैं जितने कि खुद ऑपोजिशन की पार्टी बीजेपी सरकार। तो बिल्कुल। आपको भी अंदर बैठ के उठाने दो और अगर आप नहीं उठाते हैं तो हम आपका भी विरोध करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अमित मिश्रा जुड़ने के लिए। यकीनन किसानों का हल्ला बोल है, अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ निर्णय लेते हैं क्योंकि राकेश टिकैत भी इस सम्मेलन में शामिल